क्या आप जानते हैं कि महाभारत के पितामह भीष्म ने उस दिन इच्छा मृत्यु क्यों नहीं ली, जिस दिन मृत्यु स्वयं उनके सामने खड़ी थी? क्या आप जानते हैं कि जिस पर्व को आज हम हर्ष, पतंग और तिलगुड़ से जोड़कर देखते हैं, वही मकर संक्रांति कभी समय के सबसे खतरनाक और रहस्यमय मोड़ का संकेत मानी जाती थी? बहुत कम लोग इस सच को जानते हैं कि मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतावनी का दिन है। ऐसा दिन जब सूर्य की दिशा बदलती है, समय की धारा पलटती है और मनुष्य के कर्मों का भार कई गुना बढ़ जाता है। और शायद इसी कारण महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म ने मृत्यु को अपने हाथ में होते हुए भी स्वीकार नहीं किया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से भीग चुकी थी। आकाश में उड़ते तीरों की सरसराहट, धरती पर गिरते योद्धाओं की कराह और शंखनाद की गूंज सब मिलकर समय को भयावह बना चुके थे। उसी युद्ध भूमि में पितामह भीष्म शरशैया पर लेटे थे। उनके शरीर में असंख्य बाण गड़े थे, फिर भी उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं, बल्कि गहन शांति थी, क्योंकि वे जानते थे कि मृत्यु उनके लिए अंत नहीं, बल्कि एक निर्णय है। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे जब चाहें, जहां चाहें देह त्याग सकते थे। फिर भी उन्होंने उस क्षण मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य पांडव उनके पास आए। अर्जुन की आंखों में अपराध बोध था। वही अर्जुन जिसने शिखंडी की आड़ में भीष्म पर बाण चलाए थे। युधिष्ठिर ने कांपती आवाज में पूछा, पितामह, आप इतने कष्ट में हैं, फिर भी मृत्यु को क्यों नहीं स्वीकार करते? क्या यह आपके लिए उचित नहीं होगा कि आप इस पीड़ा से मुक्त हो जाएं? भीष्म ने धीरे से आंखें खोली। उनका स्वर शांत था, लेकिन उसमें समय की गहराई छुपी थी। उन्होंने कहा, वत्स, मृत्यु केवल इच्छा से नहीं आती, मृत्यु भी समय का पालन करती है। यही वह वाक्य था जिसने युधिष्ठिर को विचलित कर दिया। समय? क्या मृत्यु भी समय की प्रतीक्षा करती है? भीष्म ने आगे कहा, जब सूर्य उत्तरायण की ओर अग्रसर होगा, तभी मेरे प्राण इस देह का त्याग करेंगे, उससे पहले नहीं। ये सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए, क्योंकि सूर्य अभी दक्षिणायन में था और दक्षिणायन को प्राचीन काल में देवताओं की रात्रि कहा गया है। यह वही समय है जब चेतना शिथिल होती है, जब निर्णय भारी पड़ते हैं और जब आत्मा की यात्रा बाधित हो सकती है। अब जरा यहाँ ठहरिए। अगर आप यह कथा किसी शोरगुल वाले स्थान पर सुन रहे हैं, तो एक बार नीचे दिए गए YouTube के CC बटन को चालू कर लीजिए और किसी शांत जगह बैठ जाइए, ताकि इस कथा का एक एक शब्द आप स्पष्ट रूप से समझ सकें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह केवल कहानी नहीं, बल्कि समय और धर्म का गूढ़ रहस्य है। भीष्म जानते थे कि उत्तरायण केवल खगोलीय घटना नहीं है, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। यह वह समय है जब सूर्य देव उत्तर की ओर गति करते हैं और पृथ्वी पर सकारात्मक चेतना का प्रवाह बढ़ता है। प्राचीन आर्षि जानते थे कि इस काल में देह त्यागने वाली आत्मा को मोक्ष की दिशा मिलती है। यही कारण था कि भीष्म शरशैया पर पड़े हुए भी मृत्यु को टाल रहे थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति, आज जिसे हम पतंगों और मिठाइयों से जोड़ते हैं, वह दिन कभी अत्यंत गंभीर माना जाता था। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण का आरंभ होता है। इसे देवताओं का दिन कहा गया है और दक्षिणायन को असुरों की रात्रि। पर क्या यह केवल प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छुपा है? कहा जाता है कि जब सूर्य की दिशा बदलती है, तो मानव मन सबसे अधिक संवेदनशील हो जाता है। इस समय किए गए कर्म कई गुना प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर दान, स्नान, संयम और ब्रह्मचर्य पर विशेष जोर दिया गया। यह आत्मा की परीक्षा का समय है और यही समय भीष्म जैसे महापुरुष के लिए निर्णायक था। युधिष्ठिर ने फिर प्रश्न किया, पितामह, क्या धर्म इतना कठोर है कि वह मृत्यु तक को रोक सकता है? भीष्म ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, धर्म कठोर नहीं, गहरा होता है, और जो उसकी गहराई को नहीं समझता वह केवल नियम देखता है, सत्य नहीं। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। कृष्ण ने भीष्म की ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, लेकिन साथ ही स्वीकार भी, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि भीष्म केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि समय के साक्षी हैं। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, धर्म समय से बंधा है और जो समय को नहीं समझता वह धर्म को भी नहीं समझ सकता। अब सोचिए, अगर भीष्म चाहते तो वे उसी क्षण देह त्याग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे
कि अधूरे समय में लिया गया निर्णय आत्मा को भटका सकता है। यही कारण है कि उन्होंने शरशैया पर पड़े पड़े दिन गिने, हर सूर्योदय को देखा, हर रात्रि को सहा, क्योंकि वे केवल मृत्यु नहीं, सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। और यही बात मकर संक्रांति को सामान्य त्योहार से अलग बनाती है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन केवल कर्म से नहीं चलता, बल्कि सही समय पर किए गए कर्म से चलता है। गलत समय पर किया गया सही काम भी विनाश ला सकता है, और सही समय पर किया गया छोटा सा दान भी मोक्ष का मार्ग खोल सकता है। यदि आपको यह कथा अब तक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा इस रहस्य को और भी गहराई तक ले जाएगा, जहां भीष्म, सूर्य और समय तीनों एक सूत्र में बंधेंगे। भीष्म की शरशैया केवल पीड़ा की शैया नहीं थी, वह प्रतीक्षा की शैया थी, वह आत्म संयम की परीक्षा थी, वह मानव धैर्य की चरम सीमा थी। हर दिन पांडव आते, हर दिन प्रश्न करते, और हर दिन भीष्म उन्हें धर्म की नई परिभाषा समझाते। उन्होंने बताया कि धर्म केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। भीष्म की शरशैया केवल पीड़ा की शैया नहीं थी, वह प्रतीक्षा की शैया थी, वह आत्मसंयम की परीक्षा थी, वह मानव धैर्य की चरम सीमा थी। हर दिन पांडव आते, हर दिन प्रश्न करते, और हर दिन भीष्म उन्हें धर्म की नई परिभाषा समझाते। उन्होंने बताया कि धर्म केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। धीरे धीरे वह दिन पास आने लगा जिसका भीष्म को इंतजार था। सूर्य की गति बदलने वाली थी, उत्तरायण समीप था, मकर संक्रांति का समय नजदीक आ रहा था, और कुरुक्षेत्र की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैलने लगा, जैसे प्रकृति भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। लेकिन क्या वास्तव में यही पूरा सत्य है? क्या भीष्म केवल उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? क्या मकर संक्रांति केवल सूर्य की चाल का परिवर्तन है, या यह आत्मा के द्वार खुलने का संकेत है? इन सवालों के उत्तर अब भी अधूरे हैं, क्योंकि असली रहस्य अब भी खुलना बाकी है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सन्नाटा गहराता जा रहा था। युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन समय का युद्ध अभी बाकी था। पितामह भीष्म अब भी शरशैया पर थे। उनके चारों ओर पांडव, ऋषि, मुनि और स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित थे। हर कोई जानता था कि अब वह क्षण दूर नहीं जब सूर्य अपनी दिशा बदलेगा, और वही क्षण भीष्म के लिए अंतिम होगा। रातें लंबी होती जा रही थीं, ठंडी हवा बहती थी, जैसे प्रकृति भी उस रहस्य को जानती हो जिसे मनुष्य समझ नहीं पा रहा। भीष्म की आंखें अक्सर आकाश की ओर उठ जातीं। वे सूर्य की गति को महसूस कर रहे थे, गिन रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए मृत्यु कोई भय नहीं थी। भय था केवल गलत समय पर देह त्यागने का। युधिष्ठिर एक दिन फिर उनके पास आए। इस बार उनके स्वर में प्रश्न नहीं, बल्कि विनय थी। उन्होंने कहा, पितामह, अब तो युद्ध समाप्त हो चुका है, अधर्म का अंत हो चुका है, फिर भी आप अभी तक प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? भीष्म ने गहरी सांस ली और कहा, वत्स, अधर्म का अंत युद्ध से नहीं होता। अधर्म का अंत तब होता है जब समय अपने स्थान पर लौटता है। यहीं से मकर संक्रांति का वह रहस्य खुलता है जिसे आज बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन काल में माना जाता था कि जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तब पृथ्वी पर तमस का प्रभाव अधिक रहता है। मनुष्य के निर्णय भावनाओं से प्रभावित होते हैं, आत्मा की दिशा स्पष्ट नहीं होती, और जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है तब प्रकाश, चेतना और संतुलन बढ़ता है। यह केवल खगोल विज्ञान नहीं था, यह जीवन विज्ञान था। भीष्म जानते थे कि यदि वे दक्षिणायन में देह त्यागते तो उनकी आत्मा को भी उस असंतुलन से होकर गुजरना पड़ता, और जो व्यक्ति जीवन भर धर्म का पालन करता आया हो वह अंत समय में अधूरे निर्णय कैसे ले सकता है? यही कारण था कि उन्होंने मकर संक्रांति की प्रतीक्षा की। अब यहां थोड़ी देर ठहरिए। अगर आप यह कथा किसी भीड़ भाड़ या शोरगुल वाली जगह पर सुन रहे हैं तो नीचे YouTube पर दिख रहे CC बटन को एक बार चालू कर लीजिए और किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए, क्योंकि अब जो बातें सामने आने वाली हैं वे केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। जैसे जैसे मकर संक्रांति का दिन पास आया, कुरुक्षेत्र की हवा बदलने लगी। ऋषियों ने यज्ञ आरंभ कर दिए, पवित्र मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। सूर्य की किरणों में एक अलग सी चमक थी, और उसी समय श्री कृष्ण भीष्म के पास आए। उन्होंने कहा, पितामह, समय अब आपके पक्ष में है। भीष्म के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, वही मुस्कान जो बताती थी कि प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। उन्होंने कहा,
केशव, आज सूर्य उत्तर की ओर बढ़ेगा। आज समय अपने सत्य रूप में होगा। आज देह और आत्मा के बीच का बंधन सही क्षण पर टूटेगा। युधिष्ठिर ने अंतिम बार प्रश्न किया, पितामह, क्या यही कारण है कि मकर संक्रांति को दान, स्नान और संयम का पर्व कहा गया? भीष्म ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि यह केवल शरीर की शुद्धि का दिन नहीं है, यह मन और आत्मा को सही दिशा में मोड़ने का दिन है। जो इस दिन अपने भीतर के अंधकार को नहीं समझता, वह केवल पर्व मनाता है, अर्थ नहीं। अब वही क्षण आ गया था। सूर्य की पहली किरण उत्तरायण की घोषणा कर चुकी थी। मकर संक्रांति का आरंभ हो चुका था। भीष्म ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने मन ही मन गंगा को स्मरण किया। उन्होंने धर्म, सत्य और संयम को प्रणाम किया और फिर पूरी चेतना के साथ, पूरी शांति के साथ उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया। कहा जाता है कि उस क्षण आकाश में एक अद्भुत शांति छा गई, जैसे समय स्वयं रुक गया हो। अर्षियों की आंखों से आंसू बह निकले। श्री कृष्ण ने सिर झुका लिया, क्योंकि एक युग का अंत हो चुका था। यही वह क्षण है जो मकर संक्रांति को साधारण त्योहार से अलग बनाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल उत्सवों से नहीं बनता, बल्कि सही समय पर लिए गए निर्णयों से बनता है। यह पर्व हमें चेतावनी देता है कि यदि हम समय के संकेतों को अनदेखा करेंगे तो जीवन में असंतुलन आना तय है। अगर आपको यह कथा यहां तक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमयी और गहराई वाली कहानियां हम आगे भी लाते रहेंगे। आज मकर संक्रांति को हम पतंग उड़ाते हुए, मिठाइयां बांटते हुए मनाते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन अधूरा जरूर है, क्योंकि असली मकर संक्रांति बाहर नहीं, भीतर घटती है। जब हम अपने जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लेते हैं, जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि भीष्म ने युद्ध भूमि में भी धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने सिखाया कि महानता जीतने में नहीं, बल्कि सही समय पर रुकने में भी होती है। और यही मकर संक्रांति का सबसे बड़ा संदेश है। अब इस कथा का अंतिम सत्य जान लीजिए। मकर संक्रांति कोई डराने वाला पर्व नहीं है, यह चेताने वाला पर्व है। यह हमें बताता है कि समय बदलता है, पर जो समय को समझ लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। और अंत में एक आवश्यक बात, यह कथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्याख्या है जो प्राचीन कथाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, व्यक्ति या मान्यता का अपमान करना नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ अर्थ को समझाना है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दिल से लिखिए, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय धर्म, जय समय। क्योंकि जो समय को समझ गया वही जीवन को समझ गया।